हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न था कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है, ये जानना जरूरी है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो हर साल जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है, हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस बार भी मनाया गया है, ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं कल का रिवीजन। कल के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में रहा मुदगल किला किस राज्य में स्थित है, तो ये किला कहाँ पे है, ये कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है, तो ये गोम्फोनेमाइड डायटन की एक नई प्रजाति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया है, तो ये किया है कहाँ पे, किस उद्यान में, तो ये है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हाल ही में किस संस्थान ने एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटने के लिए ट्रिनिटी चैलेंज की दूसरी प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पुरस्कार जीता है, तो वो है आईआईटी दिल्ली। ठीक है, किस संस्थान ने एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटने के लिए ट्रिनिटी चैलेंज की दूसरी प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से दूसरा पुरस्कार जीता है, तो वो है कौन, आईआईटी दिल्ली। हाल ही में ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो ये रूस में किया जा रहा है। किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है, तो ये किया है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान ने जो महिलाएं हिजाब पहनती हैं या फिर जो अन्य इस्लामिक स्पेशल जो कपड़े होते हैं उस पर जो है प्रतिबंध लगाने का एक विधेयक पारित कर दिया है, तो वो कौन सा देश है, वो है तजाकिस्तान, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है, तो वो है चिराग पासवान। इन्होंने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में लिथियम की तलाश में जुटी कोल इंडिया किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी, तो यह करेगी अमेरिका के साथ। हाल ही में किस राज्य के जंगम जिले में जेडएसआई द्वारा ईल प्रजाति खोजी गई है, तो यह खोजी गई उड़ीसा यानी कि उड़ीसा में। हाल ही में कौन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है, तो वो बना है ब्रिटेन। तो ये कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जिनका रिवीजन हमने कर लिया है। अब देख लेते हैं आज यानी कि 26 जून के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, आज के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रही फायर ड्रैगन 480 किस देश की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये जो फायर ड्रैगन 480 है ये एक जो है बैलिस्टिक मिसाइल है, तो किस देश की है ये आपको बताना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या ये भारत का है, जापान का है, चीन का है या फिर है यूके का। तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम फायर ड्रैगन है ये कहाँ की है, तो ये है चीन की फायर ड्रैगन 480 किस देश की है सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये है चीन यानी कि चाइना का। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित गार्नेट क्या है। जो गार्नेट है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है, ये क्या है, क्या एक गहरा लाल खनिज है या फिर एआई मॉडल है, आक्रामक खरपतवार है या फिर एक प्रकार की विटामिन है। तो ये जो गार्नेट शब्द है इसका मतलब होता है गहरा लाल खनिज। एक गहरा लाल खनिज है जिसको गार्नेट नाम दिया गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस सेवा का उद्घाटन किया है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो वो हैं डॉक्टर मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने किस सेवा का उद्घाटन किया है, क्या वो पीएम श्री पर्यटन वायुसेना है या फिर एमपी एक्सप्रेस ट्रेन सेवा है या फिर पीएम राज्य बस सेवा है या फिर एमपी रिवर क्रूज सेवा है।
ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो इन्होंने यानी कि जो एमपी के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, इन्होंने जिस सेवा का उद्घाटन किया है उसका नाम है पीएम श्री पर्यटन वायुसेना। क्या नाम है? पीएम श्री पर्यटन वायुसेना, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर पहला ट्रायल रन पूरा कर लिया है, यह किस नदी पर बना है? भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर पहला ट्रायल रन पूरा कर लिया है, यह किस नदी पे है? क्या यह झेलम नदी पे है, चिनाब में है, सिंधु में है, या फिर है सतलज? तो ये किस नदी पे है? ये है आपके चिनाब नदी पे। किस नदी पे है? चिनाब नदी पे है, ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सी नदी पे है? चिनाब नदी पे है, ध्यान रखना है। जो चिनाब है, यानी कि भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर पहला ट्रायल रन पूरा कर लिया है, या किस नदी पे? यानी जो सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है वो कहाँ पे है? ये चिनाब नदी पे है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका में अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? अमेरिका में अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? नेलिस एयरफोर्स बेस नेवादा में, या फिर एल्सन एयरफोर्स बेस अलास्का में, ल्यूक एयरफोर्स बेस एरिजोना में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो अमेरिका में अभ्यास रेड फ्लैग 2024 है उसका जो दूसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है, ये कहाँ पे हो रहा? तो ये हो रहा अलास्का में, और एल्सन एयरफोर्स बेस है जो कि अलास्का में, ध्यान रखना है। कौन सा है संस्करण? दूसरा संस्करण है एल्सन एयरफोर्स बेस में जो है आयोजित किया जा रहा है, जो कि कहाँ पे है? अलास्का में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला राष्ट्रीय एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग संगोष्ठी 2024 लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है, या फिर गृह मंत्रालय ने, रक्षा मंत्रालय ने, या फिर शहरी विकास मंत्रालय ने? तो ये जो पहला राष्ट्रीय एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग संगोष्ठी है जिसको किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो वो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है, इस संगोष्ठी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीकी संसद द्वारा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया है? कहाँ के? दक्षिणी अफ्रीकी संसद द्वारा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया है? क्या वो जूलियस मालेमा है, जैकब जुमा है, सिरिल रामफोसा है, या फिर है थाबो मबेकी? तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये है सिरिल रामफोसा, इनको दक्षिणी अफ्रीकी संसद के द्वारा दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति दोबारा से चुना गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कौन है? सिरिल रामफोसा हैं। हाल ही में किसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हेमिस महोत्सव 2024 का आयोजन किया है? यानी किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने हेमिस महोत्सव, अब ये महोत्सव इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हेमिस महोत्सव क्या है और ये कहाँ पे जो है इसका आयोजन हुआ है 2024 में। ठीक है, कौन से राज्य में हुआ है? क्या ये लद्दाख में हुआ है, असम में हुआ है, मणिपुर में हुआ है, या फिर हुआ है लक्षद्वीप में? तो लद्दाख, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो लद्दाख में ही ये महोत्सव हेमिस महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ है, ध्यान रखना है। कौन सा है? लद्दाख है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए MI7 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया है? क्या वो NDRF है, भारतीय सेना है, या फिर भारतीय नौसेना है, या फिर भारतीय वायुसेना है? तो कौन है? वो है भारतीय वायुसेना, जिसने MI7 हेलीकॉप्टर जो है तैनात किया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में खबरों में था, यह किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में खबरों में था, यह किस राज्य में स्थित है? क्या ये राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, पंजाब में है, या फिर है बिहार में? तो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो ये कहाँ पे है? ये है आपका MP में, यानी कि मध्य प्रदेश में, जहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव हैं, ध्यान रखिएगा।
तो ये आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। अब इनका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रही फायर ड्रैगन 480 किस देश की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है? तो ये है चीन की। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित गार्नेट क्या है? तो ये गहरा लाल खनिज है जिसका नाम गार्नेट रखा गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस सेवा का उद्घाटन किया है? तो वो है पीएम श्री पर्यटन वायुसेना। भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर पहला ट्रायल रन पूरा कर लिया है। यह किस नदी पे है? तो यह है चिनाब नदी पे। अमेरिका में अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये एल्सन एयरफोर्स बेस जो कि अलास्का में है, वहां पे आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला राष्ट्रीय एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग संगोष्ठी जिसका नाम NAMS है 2024 लॉन्च किया है? तो वो कौन है, कौन सा मंत्रालय है? तो वो मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। दक्षिण अफ्रीकी संसद द्वारा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया है? तो वो है सिरिल रामाफोसा। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हेमिस महोत्सव, ये महोत्सव इंपॉर्टेंट है, हेमिस महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में? तो वो है लद्दाख। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए MiI-7 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया है? तो ये किया है भारतीय वायुसेना ने। ठीक है। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में खबरों में था या किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर वन्यजीव MP यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, ध्यान रखना है। तो ये आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जिनका हमने रिवीजन भी कर लिया है। अब इनका रिवीजन कल की जो मॉर्निंग की क्लास होगी उसमें एक बार फिर से होगी ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है। आप देख लेते हैं आज का होमवर्क का प्रश्न है कि हाल ही में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार कौन बना है? हाल ही में विश्व का, ध्यान रखना है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार कौन बना है? ठीक है। क्या वो नीदरलैंड है, भारत है, सिंगापुर है या फिर है चीन? तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार कौन बना है ये आपको बताना है। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आपको कमेंट में बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा है। ठीक है। तो ये आज की करंट अफेयर्स की क्लास है जो कि हमने डिस्कस किया है। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।